सर देखिए, यहाँ से हम पूरा जो मकबरा है हमारे को नजर आ रहा है। हाँ। तो इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे को एक छोटी सी काली इमारत नजर आ रही है। काली पत्थरों से क्या देखेंगे वो क्या है जाके। बिल्कुल यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी इमारतें जो आज क्या है सिर्फ क्या है खंडरात में वाकयात का हिस्सा रह गए। मैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो नायक थे उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि स्पेशल ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं आप तो उन्हीं की पीढ़ में बनी है। मोनूमेंट के अंदर शामिल कर दिया गया है। सर जी यहाँ से जो हम देख रहे हैं जो पीछे का हिस्सा अगर देख रहे हैं तो कॉलम्स देख रहे हैं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये मस्जिद है क्योंकि वो मेहराब का हिस्सा जो मस्जिद के कभी भी बाहर रहता तो वैसा नजर आ रहा, मगर जाके देखेंगे जाके देखेंगे क्या ये वाकई में मस्जिद है या कुछ और इमारत। क्या बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे इमारतों के ताल्लुक से, लेकिन डॉक्टर साहब उसे एक्सप्लोर करके क्या है आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही जमाने है अभी मुस्तकबिल के लिए, ये भी क्या है एक डॉक्यूमेंट्री तलबा तालिबात के लिए रिसर्च के लिए असर रहेगा। देखिए हम ऊपर जाने के बाद आपको मेहराब भी दिखेगा वहाँ पे। चलिए हम ऊपर जाके देखते हैं। ये एक बेहतरीन उस जमाने की मस्जिद नजर आ रही है, मगर खंडरात में बदल चुकी है। आइए तो नाज़रीन वो यहाँ हम देख रहे हैं बिल्कुल जो ऐनुल मुल्क मकबरा है जो गुंबद है उसके बिल्कुल सामने उसी के अहाते में जो ऐनुल मुल्क मस्जिद और उससे थोड़े से फासले पर यहाँ एक शाही मस्जिद अब खंडरात में बदल चुकी है। यहाँ पर कुछ उसके वाकयात मेहराब और बहुत सारी नक्श निगारी भी यहाँ पर नजर आ रही है। डॉक्टर मैं वंडर हो गया। देखिए ये कितना खूबसूरत मेहराब है। आगे आइए, मैं समझता हूँ ये पत्थर का मेहराब है। ये मीनार का हिस्सा है डॉक्टर साहब। क्या ये देखिए मीनार में यहाँ पर देखिए नक्श निगारी, वाह माशाल्लाह। ये तो देखिए नजरीन यहाँ पर ये वो मीनार का हिस्सा है और उस पर जो मीनार के निचले हिस्से में जो नक्शनकारी नजर आ रही है बिलाल साहब क्या बेस जो है, और यहाँ पर और साथ ही साथ जहाँ पर डॉक्टर साहब खड़े हैं क्या बिल्कुल वहाँ पर एक मीनार है। नहीं वो जो नक्शनकारी है कितनी ब्यूटीफुल है। बिल्कुल देखने के लिए तबीयत खुश हो गई हमारी। तबीयत खुश हो गई क्योंकि ये कितना बेहतरीन जो काम किया है। आपके बाजू में भी एक वहाँ पर कुछ दीवार का टुकड़ा नजर आ रहा है, वहाँ पर भी नक्शनकारी की बड़ी खूबसूरत एक मिसाल नजर आ रही है। यहाँ भी और आगे भी देखिए डॉक्टर साहब वहाँ पर बताइए डॉक्टर साहब क्या जो है ना ये जो सेंट्रल आर्च है इसका जो बेस है इतना खूबसूरत तराशा गया है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो ये अब आसिफ भाई जो दिखाए, और ये जो है ये पिलर है मस्जिद का मीनार एक मीनार है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर भी देखिए जी ये नक्शनकारी का बेहतर नमूना हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये जो एरिया ऐनुल मुल्क का एरिया यहाँ पर जो क्या नक्शनकारी है फन तामीरात का बेमिसाल नमूना यहाँ पर। अब देखिए मेहराब में डॉक्टर साहब आप बताइए। मैं आइए इधर मेहराब भी कितना पत्थर में बुनिंदा है। इतना तकलीफ वहाँ से आए चलते हुए क्योंकि बहुत थक चुके थे हम, फिर भी इतनी मुझे खुशी हो रही है यहाँ क्योंकि वाह जो पत्थर में जो नक्शकारी की है। अब वहाँ पे हम देखे थे सर ऐनुल मुल्क में जो मस्जिद है वहाँ पे स्टको पे किया गया था, मगर यहाँ पे जो है पत्थर में है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये देखिए क्या खूबसूरत नगीना है ये, वाह। और चारों जानिब है डॉक्टर साहब। जी क्या चारों जानिब है क्या, उस जानिब इस जानिब जी और उसके अपोजिट जानिब मेहराब। डॉक्टर साहब जैसे आप ऊपर देख रहे हैं नीचे भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। जी मैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ सर। जी देखिए ये पूरा एक कमान का हिस्सा है, ये पूरा बड़ी आर्च है। देखिए तो आर्च में जो पहले हिस्से में जो यहाँ पे आप नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये एक बेल की मानिफ है, छोटे फूल है यहाँ पे, और उसके अंदर और एक कमान है जो मेन कमान है। तो इस कमान में देखिए यहाँ फूले हैं और जो ये पेंडुलम जो दिख रहा है कितना पत्थर का है यार, ये पत्थर का इतना नक्श नागर जो किया है नाजुकी से। सो मेरी तबीयत खुश हो गई आज इस मस्जिद को देखो। देखिए ये अंदर
ये छोटा सा मेहराब में 3 पार्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये ऊपर का मेहराब है, उसके अंदर जो छोटे 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 जो एंगल्स बनाए गए हैं, ये सेकेंड पार्ट है। और उसके अंदर जो है ये जो छोटे 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 कमाने हैं, ये थर्ड पार्ट है इसके। एक छोटी इसी कमान में 3 कमाने हैं। और ये देखिए जो है जो हमारी चैन है, चैन का जो है ये पेंडुलम है। तो एक हिस्से में इतना बनाया गया। इधर भी आप देख सकते हैं दिस पार्ट, यहाँ भी ये जो बारीकी नक्शकारी है, देखिए ये कितना बारीक किया गया है सर, मुझे वंडर लग रहा है। जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम वो कैसे आर्टिस्ट रहे होंगे सर। जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ आपको। ये देखिए बेले हैं यहाँ पे, इस पैनल में भी देखिए, इस पैनल में भी देखिए जो डायमंड का शेप में जो बनाया गया है। और यहाँ पे जो मेहराब जो खत्म हो रहा, सेकंड जो कमान का स्टार्ट हो रहा, उसके बीच में जो है जो स्क्वायर में और जो राउंड शेप में फूलें बनाई गई, फूल बनाए, ये पूरे पत्थर में है। और नीचे भी देख सकते हैं आप, सेम एक छोटी सी कमान है। यहाँ पे जो उसका डिजाइन है जो ब्यूटीफुल बनाया गया है, इसका रिप्लिका यहाँ पे है। ये जो मैं दिखाया आपको, इसका सेम टू सेम रिप्लिका जो है इधर आइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका जो रिप्लिका है यहाँ और यहाँ है, यहाँ बेहतर कंडीशन में है जी। इधर देखिए, इसका ये जो मेन मेहराब का जो रिप्लिका यहाँ पे है, देखिए कितने खूबसूरत जो पत्थर में बनाया गया है। पत्थर है ये, मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए यहाँ भी एक चैन है, उसके ऊपर फूल बनाया है। जस्ट मैं बोल रहा था कि एक पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे, तो नीचे भी इतने खूबसूरत पत्थर गिरे हैं जिन पे बारीकी से नक्शगारी की गई है। मैं उधर दिखाता हूँ आपको, एक 3-4 जो है उधर पत्थर हैं जो बहुत ही बेहतरीन नक्शगारी के एक नमूने यहाँ पे मिलते हैं। सर कैसा लगे आपको? माशाल्लाह, बहुत जन्नत मैं मानूंगा सर। क्या ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत का एक बाग है। हाँ सर, मैं और एक यहाँ ये आर्किटेक्ट का बेहतरीन नमूना दिखा रहा हूँ मैं। ये जो पूरा जो एक पैनल है, एक ही पत्थर है। बिल्कुल, ये एक पत्थर में इसको तराशा इस तरह गया है कि एक कमान और एक कमान और इसके अंदर एक कमान, 3 कमाने हैं। और ये जो पेंडुलम जो आपको दिख रहा है, एक ही पत्थर का है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई भी इसको जोड़ा नहीं गया है। यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ये एक ही पत्थर में बनाया गया है। कितनी बारीकी से बनाया गया है, कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन्स हैं। तो आप ऐसे ही 3 हैं यहाँ, एक और लेफ्ट साइड एक और राइट साइड एक। ये राइट साइड का पूरा चला गया है, तो लेफ्ट साइड का वहाँ पे बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, और जो सेंटर का है। तो सर, मुझे आइनुल मुल्क की मस्जिद से भी ज्यादा खूबसूरत मस्जिद मुझे नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मेहराब है, ये जो पत्थर में जो काम हुआ है सर, ये काबिले तारीफ काम है। वहां पे हम देखे जो स्टोको वर्क, मगर ये पूरे पत्थर में है। ये इतना नाजुक पत्थर, नाजुक जो नक्शगारी है, ये बीजापुर के पत्थर में बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ देखिए सर, ये जो पैनल में जो बनाया गया है, तो ये हमारा ब्लैक बसाल्ट है। जो भी हम थोड़ा सा ज्यादा इसको मारेंगे तो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। मगर ऐसे में जो ये नक्शगारी की है, ये मामूली बात नहीं है। ये हमारे बीजापुर की शान है, जो इस तरह से इन हार्ड पत्थरों में जो डिजाइन की गई है। ये एक नायाब, एक मास्टरपीस जो बोलते हैं मेहराब। मैं समझता हूँ बीजापुर के पूरे मस्जिद एक तरफ, ये मेहराब एक तरफ। मैं डेफिनेट बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे मस्जिदें देखे हैं।
मगर इस तरह से पत्थर में जो बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ इसको अब इसकी हालत जो देख रहे हैं हम, पीछे जाके पूरी मस्जिद को दिखाएं पूरा। अब ये उतनी ज्यादा दिन तक रहने वाली लगती तो नहीं है, लेकिन ये जो ज्वेल्स ऑफ आर्किटेक्चर है बीजापुर का, ये बिल्कुल बच गया है। आज तक आपने इस बीजापुर के लोग भी इस मस्जिद के मुतालिक यहाँ को जानते हैं। अब आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस मस्जिद को रिबिल्ड करें और यहाँ पर बीजापुर के लोग भी जो हैं इस पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि ये इमारत महज एक मस्जिद ही नहीं बल्कि आदिल शाही दौर की एक बड़ी निशानी है, विरासत है। फनी तामीरात का बेहतरीन नमूना है जिससे हमें उस दौर की अक्कासी होती है। सर, जो बीजापुर के आर्ट लवर्स हैं, हाँ, जो फने तामीर को देखना चाहते हैं, तो एक बार आइए, इस छोटे से मेहराब को देखिए। का जो हिस्सा बचा है सर, जी, ये जो मेहराब है, जो पत्थर का काम हुआ है जी, ये इतना खूबसूरत हुआ है जी कि बीजापुर में शायद ही इस टाइप का मेहराब, छोटा सा इतना खूबसूरत डेकोरेटेड मेहराब मैंने कहीं नहीं देखा है। जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं 100% राइट है। पूरे मस्जिद के मीनारें एक तरफ, ये मेहराब एक तरफ और ये छोटे सा मेहराब एक तरफ, जो मैं इसमें बारीकी से नक्शेकारी देख रहा हूं मैं, जो उन्होंने काम किया है, जिसने भी इस काम को किया है मैं उसको सलाम करता हूं, क्योंकि हमारे इस ब्लैक बसाल्ट में इस तरह का काम करना मामूली बात नहीं है। आप जाएंगे तो मार्बल में कर सकते हैं, दूसरे जो रॉक्स हैं उसमें कर सकते हैं, मगर हमारे जो लोकल रॉक्स है, जो ब्लैक बसाल्ट है, इसमें इस तरह से जो डिजाइन किए गए, मैं और एक बार इन फनकार को सलाम पेश करता हूं। मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि इस तरह का बीजापुर में भी इस पत्थर में काम जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपके पीछे जो वेस्ट साइड का जो मेहराब का जो पत्थर है सर, वो सारा गुलजार है, नजर आ रहा है आपको? मैं समझता हूँ इसमें जन्नत का एक छोटा सा पत्थर। जी देखिए, ये पत्थर जो गिरे हुए हैं इसमें भी है। हाँ, सो ये राइट साइड का जो मीनार है, सॉरी जो छोटा सा एक कमान है, सो इसमें भी आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पेंडुलम जो यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये बेहतरीन उस ज़माने का एक बेस्ट एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। सर, हम यहाँ पे आए, ये बड़ी हमारी नसीब जो बोलते हैं हम, खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है, हमको इस जन्नतनुमा मेहराब मिला। जो मस्जिद का मेहराब जो है वो एक जन्नत के बाग की तरह नजर आता है। यहाँ पर बिल्कुल हम चीज देख सकते हैं डॉक्टर साहब। जी, वो भी मेहराब। हाँ देखिए, मैं ये पत्थर को दिखाई सर, जो नीचे गिरा है, हाँ आपके सामने जो देखिए, जो तराशा गया है, पत्थर में देखिए वो आप वो एक कमान का एक हिस्सा है जो वहां से गिर चुका है। देखिए सर, बिल्कुल कमान, जो सेंटर कमान देख रहे थे हम, वहां का ये हिस्सा है। कितना बेहतरीन जो नक्शेकारी की गई है। ये भी वो मेहराब का ही एक पत्थर है जो गिर चुका है, जो एक फूल है उसमें, रोसेट बोलते हैं उसको, देख सकते हैं। हाँ, आप बहुत सेंट्रल आर्च की जो बेस है सर नीचे, जी वो आप बताइए, इतना खूबसूरत काम है वहाँ पे। नहीं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पर अब एक कुछ यहाँ पर और वहाँ पर, ये तीनों कमान है या कुछ और है? नहीं सर, क्या देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। ये वाला जो बेसमेंट है, हाँ, और ये वाला बेसमेंट है, हाँ, ये दोनों मिलके एक कमान बनती है। एक कमान, हाँ, ऐसा आर्च, ऐसा एक आर्च बनती है, और दरमियान से और यहाँ से फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक आर्च, एक बहुत बड़ी, हाँ, इसकी जो है सेंटर आर्च, हाँ, जो है इसका जो वाइड जो है, हाँ, बहुत बड़ा है, ये सेंटर आर्च ऐसा बनता, हाँ, है। और यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ से आप वहाँ पे रुकिए जी, यहाँ से और वहाँ तक क्या एक आर्च के ऊपर जो मस्जिद तामीर की है। तो 1 2 3 कमान वाली जो है मस्जिद, ऐसे देखेंगे तो 3 कमान। वहाँ पे आप उसका एक नमूना देख रहे हैं आप, हाँ, 1 2 और 3, ऐसे ही ये भी 3 है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मस्जिद जो है यहाँ से वहाँ तक अगर देखेंगे
तो ये पूरा मस्जिद का एक अच्छी खासी बड़ी मस्जिद हमें यहाँ पर नजर आती है जी। लेकिन इसकी हालत देख के बड़ा अफसोस हो रहा है डॉक्टर साहब। आइए क्या देखिए, और ये देखिए डॉक्टर साहब, ये पत्थर में कुनिंदा हुआ जो हिस्सा है, किस तरह इसको काटा गया है, इस तरह इसके जो डायमंड शेप है क्या, और साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। देखिए ये जो है आदिल शाहियों को स्पेशल बनाता है क्या। ये जो है वहाँ पे स्टको में देखे थे, जो स्टको वर्क है, मगर यहाँ पे ओरिजिनल पत्थर में बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि इतना थिन जो है, देखो ये राउंड जो दिखा रहा हूँ मैं, इतना थिन और इतना एक्यूरेट ये जो राउंड शेप है, देखिए ये राउंड उसमें एक mm भी फर्क नहीं आ रहा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी छोटी बारीकी से जो पत्थर को जो तराशा गया है, देखिए इतने यहाँ पर देखिए कितना ये जो फूल की शक्ल कितनी बारीकी से, उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं है। और एक ये जो कट कर ये बनाया नहीं है, ये पूरा एक पैनल है, देखिए एक ही पत्थर है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा तो पूरा आते हुए एक पत्थर है। और यहाँ पर इसके साथ जो है डायमंड की कुछ शक्लें नजर आ रही जी, ऊपर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप जी जी। क्या ये यहाँ से इस तरह जो है इस शेप में यहाँ पर भी बनाया ये फने तामीर और इस तरह बारीकियां इस्तेमाल की गए हैं, चाहे पत्थर हो या फिर आप जिसका जिक्र कर रहे थे जी, वो जो स्टको वर्क है, स्टक वर्क का, यहाँ पर दोनों तरह के नमूने हमें मिलते हैं। हम जो इमारतों में मोटापन दिखता है, मोटे डिजाइन दिखते हैं, मगर यहाँ पे मुझे जो लिखा कितना थिन है, देखिए बिल्कुल कितना 1 mm भी है, और आज तक ये बाकी है, देखिए इसमें कुछ टूटा फूटा नहीं है। तो किस तरह वो क्या है उसे तराशे होंगे और उसमें कितनी मजबूती होंगी जी, और एक दूसरे से कितना गहरा जोड़ है नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, एक पत्थर है, अगर बनाने वाले ने यहाँ कुछ गड़बड़ की तो ये पूरा पैनल खराब होता। मगर उसकी जो पेशेंस जो है, कितना पेशेंस से बनाया होगा, मैं सलाम करता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी जितनी मसाजिद हैं अमूमन देखते हैं वहाँ पर एक मीनार होती है, लेकिन यहाँ पर एक पत्थर है, एक पत्थर में 2 मीनारें नस्ब नजर आ रहे हैं, क्या बात है ये? देखिए सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक ही पीस है, पत्थर का एक ही पीस है, इसको 2 पार्ट किया गया है। ये जो पहले वाला देख रहे हैं, तो इस पे जो है कमान बनती थी, अंदरूनी हिस्सा है जी, ये अंदरूनी हिस्से में इसके आर्च बनता है आर्च के लिए। और जो बाहर है, तो मैं वहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, वो साइड जो है ना, वो मीनार, वो जो कमान ऊपर जो जाती है, जो कॉलम में है, तो इसको देखिए ये कितना बड़ा बेस है, तो एक ही पत्थर में 2 बेस को बनाया गया है। और डॉक्टर साहब यहाँ से आप नीचे देखेंगे, नीचे से इसका बेस कितना, तकरीबन ये 8-10 फीट का ऊंचा है जी जी। क्या यहाँ से जब देखते हैं प्लेटफॉर्म में क्या, और यहाँ पर आपको देखिए सर जी, मैं आपको और एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो बाहर के जो जानिब जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वो नीचे एक गुम्बद की तरह गिरा हुआ है, दिख रहा है क्या? वहाँ पे आप जूम कीजिए, तो इस पर वो था शायद। तो ऐसे छोटे छोटे गुम्बदों, 3 गुम्बद यहाँ पे थे, तो गिर चुके हैं सर जी। जो नीचे इसकी दीवार है, ये दीवारों में फूलों का पैनल है, जो फूलों का पैनल है, हम जस्ट नीचे जाके एक बार उसको फोटोग्राफी करेंगे। सर मैं आपको वहाँ से ऊपर से दिखा रहा था कि ये फूलों का एक पैनल जो बनाया गया है, तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड, तो एक पैनल है, इस पे इस फूलों की तामीर की गई है। ऐसे ही नीचे भी है, ये 2 पार्ट में हम देख सकते हैं, जो इसकी बाहरी दीवार है। तो मैं वहाँ पे बता रहा था कि ये जो 3-4 जो इसका एडिशन है, जो बाहर नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर छोटे से गुम्बद रखे गए थे, वो अनफॉर्चुनेटली गिर गए हैं। तो मैं आपको वहाँ लास्ट इसमें दिखाया था कि ये जो पैनल्स हैं, ये बाहरी जो है, दीवार के बाहर के तरफ है, तो इस पे छोटे छोटे गुम्बद थे। तो नाजरीन, हम आए थे देखने ऐनुल मुल्क गुम्बद जो मकबरा है, इसके साथ जो मुंसलिक जो मस्जिद है, लेकिन उसके साथ साथ अब जिस मस्जिद को हम देखेंगे बस थोड़े से फासले पर, ये बहुत ही नायाब नॉर्थ में, क्या बिल्कुल नॉर्थ में, मकबरे के नॉर्थ में जो मस्जिद है, बहुत ही नायाब फन तामीरात और बारीकी सी जो नक्श निगारी है, चाहे वहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। तो ऐसी मालूमात
बहुत कम जगह ही मैसर होते हैं। मैं डॉक्टर साहब और बिलाल साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने महज यहाँ का नज़ारा ही नहीं किया बल्कि यहाँ से जुड़ी हुई बेशकीमती मालूमात मुझे और आप तक जो है पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में जैसे आप हमारे नाज़रीन हमारी वीडियोस बड़े पसंद कर रहे हैं और हर जानिब जो है इसको देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ व्यूवर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दक्कन की तारीख को और दक्कनी इमारतों को ज़्यादातर लोग देखें। मैं बीजापुर के लोगों से यही करना चाहता हूँ जो आर्ट देखना चाहते हैं, जो यहाँ तामीरी काम, जो नक्शकारी देखना चाहते हैं, एक बार आके इस मस्जिद के मेहराब को देखिए। मैं 100% आपको बोलता हूँ कि आप इतने खुश होंगे, मैं इसका जवाब नहीं सकता। तो आप आइए, ऐनुल मुल्क के जो नॉर्थ साइड एक छोटी सी मेहराब है, आहा, इस मेहराब को मैं मेरे वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। उन फनकारों को सलाम जी जिन्होंने इसको तामीर किया, आर्टिस्टों ने किया है, उनको सलाम हमारा। और उस बादशाह को सलाम जिसने इसको तामीर किया। और पीछे जो है मकबरा, उस मकबरे के तामीर करने वाले को सलाम। आदिल शाह फ़न तामीरात की बेहतरीन मालूमात यहाँ पर दी गई। तो तमाम व्यूअर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ही वीडियो तारीख़ी इमारतों पर मुश्तमिल, बिलखुसूस बीजापुर की तारीख़ी इमारतों पर मुश्तमिल वीडियोस और उसकी मालूमात डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुश्ताक अहमद इनामदार और बिलाल साहब यहाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। आप वीडियोस ज़रूर देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम में शेयर करें ताकि हर एक को यहाँ की बीजापुर की तारीख से वो वाकिफ़ हो सके। तो अगली वीडियो में दोबारा किसी और एक तारीख़ी मुकाम पर हम सब की मुलाकात होगी। तब तक हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।